हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईजी के फ्री क्लास में स्वागत है आप लोगों का। इस वीडियो में हम ACC 01 का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम कहाँ से लाए हुए हैं, कहाँ से निकाल के आपको बताने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का के क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और तीसरा है, ये जून जुलाई सेशन के लिए जो एग्ज़ाम होगा उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को देख के जाते हैं तो आपका हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप बना सकते हैं। देखिए, ACC 01 जो कि पढ़ते हैं हम बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन के बारे में पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों पर। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो ACC 01 पढ़ना चाहता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम 5 क्वेश्चन बताए हुए हैं। यदि वो आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का ACC 01 का प्लेलिस्ट बना हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ ACC 01 का फाइल बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। 5 नंबर तक बता दिए। वो जो 5 नंबर तक बताएं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, वह भी जाके देखिए। देखिए, क्वेश्चन क्या है। छोटे बच्चों का मूल्यांकन करने के किन्हीं 2 साधनों या विधियों का वर्णन कीजिए। जो ये क्वेश्चन है, ये 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, 10 नंबर का। और 10 नंबर में देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको बताएंगे, इस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्या क्या है कि मूल्यांकन किसे कहते हैं, और 2 साधन जो हुआ है, 2 साधन जो हम बताएंगे, ये 2 साधन अलग अलग क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, एक साधन जो बताएंगे वह एक क्वेश्चन होगा, दूसरा जो साधन बताएंगे वह भी एक क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन इससे आपके बन सकते हैं। और यदि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए, क्वेश्चन था छोटे बच्चे का मूल्यांकन करने के किन्हीं 2 साधनों का विधियों का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। देखिए, एक मोटा मोटी आप समझिए, मूल्यांकन जो है किसी स्टूडेंट का परीक्षा लेता है और उसको किस विषय में कितना नंबर आता है, तो उससे स्टूडेंट का एक मूल्यांकन होता है कि किस विषय में कमज़ोर है, किस विषय में अच्छा है। ठीक है, इसी तरह का मूल्यांकन, उसको मूल्यांकन कहते हैं। आइए देखते हैं मूल्यांकन किसे कहते हैं। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए, देखिए, परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी विधियों एवं प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। मूल्यांकन शब्द शिक्षा मनोविज्ञान में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है तथा इसको कई प्रकार से परिभाषित भी किया गया है। जैसे मूल्यांकन किसी भी साधारण अथवा कठिन परिस्थितियों में, चाहे वह पाठशाला में हो अथवा इससे संबंधित किसी अन्य क्रिया में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने हो, तो मूल्यांकन अनिवार्य है। शिक्षक जब उद्देश्यों के लिए अधिगम परिस्थितियों का सावधानी से निर्धारण कर लेता है, जब मूल्यांकन के लिए परीक्षा का निर्माण किया जाता है, इस परीक्षा से यह निश्चय किया जाता है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकती है। जो बच्चे को पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा, तो एग्ज़ाम लेने से या मतलब परीक्षा लेने से उसे पता चलता है शिक्षकों में कि उसकी प्राप्ति कहाँ तक हुई है। देखिए, मूल्यांकन के बारे में यदि आपसे पूछा जाएगा कि मूल्यांकन क्या है, तो आप जो हम बताए हैं ये लिख के आप मूल्यांकन का परिभाषा दे सकते हैं। आइए हम देखते हैं अब क्वेश्चन पे 2 साधन जिसके द्वारा मूल्यांकन का जांच आप कर सकते हैं किसी बच्चे में।
आइए देखिए, छोटे बच्चों का मूल्यांकन हम निम्न विधियों द्वारा कर सकते हैं। पहला विधि है शिक्षकों द्वारा करवाई जाने वाली खेल क्रियाओं का मूल्यांकन। देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शिक्षकों द्वारा खेल क्रियाओं में जो बच्चे का विकास होता है या उसके द्वारा जो मूल्यांकन आप कर सकते हैं उसका वर्णन करें। जो हम ये बता रहे हैं यह भी इसका क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। कई बार ये पूछा गया है और हम इसे साधन बता रहे हैं। शिक्षकों द्वारा करवाई जाने वाली खेल क्रियाओं का मूल्यांकन इसका कैसे कर सकते हैं आप। देखिए, बच्चों को खेलने में बहुत आनंद आता है और खेलने से उनका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास होता है। खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, अतः बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का आयोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ये क्रियाएं बच्चों को खोज और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करें। क्रिया का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। किन किन बातों को ध्यान में रख सकते हैं वो देखिए। कोई भी क्रिया क्या वह उनकी करते हैं तो देखिए, कोई भी क्रिया आप करते हैं तो बच्चे उनमें रुचि रखते हैं या नहीं, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, क्या वह उनकी आवश्यकताओं तथा योग्यताओं के अनुसार थी। खेल क्रिया जो बच्चा जो है उनकी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार वह क्रिया थी। दूसरा है, क्या बच्चों ने इससे कुछ सीखा। जो क्रिया शिक्षकों के द्वारा किया गया है उससे बच्चे को कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं। तीसरा है, क्या बच्चों खेल क्रिया के दौरान उस पर ध्यान दे रहे थे, यदि नहीं तो उसके क्या कारण थे। यदि बच्चा शिक्षक द्वारा कोई भी क्रिया किया जाता है, बच्चा ध्यान दे रहा था तो ठीक है, नहीं दे रहा था तो उसका प्रश्न उसका उत्तर ढूंढना है। देखिए, चौथा क्या है, क्या क्रिया से बच्चे को सृजनात्मक विकास के अवसर मिले, मतलब उसको कुछ सीखने के लिए मिला बच्चे को उस क्रिया से। पाँचवा है, क्या बच्चों को क्रिया में मज़ा आया। छठा है, क्या क्रिया बच्चों को रुचि के अनुरूप था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न से जो है आप 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। पहला मूल्यांकन था, दूसरा शिक्षकों द्वारा खेल क्रियाओं का मूल्यांकन आप कर सकते हैं और तीसरा जो है वो भी हम आपको बताएंगे। आप 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं इस प्रश्न से। यदि ये प्रश्न इस 2 साधनों का उपयोग किया गया है तो ये 10 नंबर के आते हैं। जैसे बता रहे हैं इस तरह से लिखिएगा तो आपको 10 में से 9 नंबर जरूर मिल सकते हैं। देखिए, खेल क्रियाओं से बच्चे में लक्ष्य। जो खेल क्रिया शिक्षकों के द्वारा किया जाता है तो उसमें बच्चों का क्या लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, बच्चों की स्व अभिव्यक्ति एवं उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, इसका लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, क्रिया की विषय वस्तु क्या क्या होना चाहिए। देखिए, पेंटिंग में सारे रंग एक मेज पर रखूँगा और बच्चों को कागज, रंग और चित्र बनाने के लिए ब्रश दूंगी। बच्चों से कहूँगा कि जैसे जैसे उनको ज़रूरत पड़ती जाए वैसे वैसे वे रंग उठाते जाए। जब उनको यह एक रंग का काम पूरा हो जाए तो उस रंग को वह मेज पर वापस रख दे ताकि दूसरे बच्चे भी उन्हें इस्तेमाल कर सके। देखिए, खेल क्रिया ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चे को कुछ सीखने मिले। ऐसा नहीं कि बच्चे उसमें कोई रुचि ही ना रखे और बच्चे को वो खेल क्रिया करने के लिए कहा जाए। देखिए, वैसा खेल क्रिया करना जिससे बच्चे को कुछ सीखने के लिए मिले। ठीक है, पहला साधन समझ के दूसरा देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, दूसरा साधन देखिए, छोटे बच्चों का मूल्यांकन अन्य विधि से। अन्य विधि क्या है वो देखिए। बच्चे को अपने परिवेश से पत्तियां, कागज, टहनियाँ, कीले, पत्थर, तिनके और अपने छोटे छोटे हल्के खिलौने जो कि बत्तख और मेढक की आकृति में बने हुए थे लाने को कहा।
अब एक टब में पानी डालकर बच्चे को बारी बारी से इन चीज़ों को पानी में डालने को कहा। जब एक बच्चा ने पत्ते को उठाया और पानी में डाल दिया, डालते ही उसने पूछा कि यह पानी के नीचे क्यों नहीं गया। दूसरे बच्चे को पत्थर उठाकर पानी में डालने, आइए आगे देखते हैं। देखिए, डालने को कहा गया, वह डालते ही एकदम नीचे चला गया। फिर एक बच्चा ने कागज डाला, वह भी ऊपर ही तैरता रहा। मोहन, अब तुम कील डालो। तब दूसरा बच्चा बोला, यह नीचे जाएगा या नहीं? अरे, कील डालने से वो कील जो है पानी के नीचे चला गया। तो बच्चा बोलता है, अरे नीचे चला गया। बच्चे बहुत खुश थे। तब उन्होंने अपने खिलौने बत्तख और मेढक बारी बारी से डाले और वे तैर रहे थे। उन्हें इस क्रिया में बहुत मज़ा आ रहा था। उन्हें बताया गया कि हल्की चीज़ें पानी में तैरती है और भारी चीज़ डूब जाती है। बच्चे ने दोबारा पत्थर पानी में डाले और वे डूब गए। तब एक बच्चे ने कहा कि मैं कागज़ की नाव बनाकर इसमें तैरूँगा। इससे बच्चा कुछ सीखने के लिए मिला। उसको लगा कि कागज़ से बनी वस्तु पानी में नहीं डूबते हैं और पत्थर तथा कील पानी में डूबते हैं। इससे क्या हुआ, बच्चे में कुछ सीखने के लिए मिला और वह अपने आप कहा कि मैं कागज़ की नाव बनाकर उसमें तैरूँगा। उसने कागज़ की नाव बनाई और पानी में छोड़ी तो वह तैरने लगी। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इस क्रिया का मूल्यांकन करने पर पाया गया कि बच्चों ने तैरने और डूबने की नई संकल्पनाओं के बारे में सीखा। बच्चे को इस खेल क्रिया में बहुत मज़ा आया। उनकी योग्यताओं एवं क्षमता के अनुकूल या उन्हें पर्याप्त खेल सामग्री प्राप्त थी। बच्चे को इस क्रिया में स्वयं करके सीखने को मिला। यह क्रिया उपयुक्त तरीके से संचालित की गई। बच्चों ने इस खेल क्रिया के माध्यम से संकल्पनाओं को सीखा। 2 साधन बताए। पहला साधन था कि शिक्षक द्वारा कोई भी खेल क्रिया किया गया। दूसरा था कि कोई भी वस्तु जो पानी में डूबता है या जो नहीं डूबता है, इससे बच्चे को कुछ सीखने के लिए मिला कि भारी वस्तु पानी में डूब जाती है, जैसे पत्थर कीले हुआ जो पानी में डूब जाती है, और कागज़ से बनी वस्तुएं पानी में नहीं डूबती है। इससे बच्चे को सीखने के लिए मिला। 2 साधन आपको इससे बच्चे का मूल्यांकन आप कर सकते हैं। इसे हम बताएं 3 प्रश्न बना सकते हैं। पहला जो मूल्यांकन था, दूसरा शिक्षकों के द्वारा खेल क्रियाओं का आयोजन, तीसरा ये। इन तीन प्रश्न एक प्रश्न से बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 6 तक देख लिए, 7 देखते हैं। चित्रों का वर्णन करने की क्रिया किस प्रकार शालापूर्व बच्चे के भाषाई विकास में सहायक होती है? देखिए शालापूर्व बच्चा क्या हुआ, इसका एज कितना होता है? 2 से 6 वर्ष के बीच की आयु में को शालापूर्व बच्चे कहा जाता है। देखिए, शालापूर्व बच्चे को कोई भी चित्र दिखाकर उससे भाषा का ज्ञान किस तरह से प्राप्त करवा सकते हैं, ये प्रश्न आपको 5 नंबर के आ सकते हैं। देखिए, 3 तरीका है, 3 पॉइंट बताएंगे, 3 प्रश्नों से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। 3 पॉइंट लिख के। पहला है, चित्रों का वर्णन करने की क्रिया शालापूर्व बच्चों में अवलोकन, जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, की शक्ति को बढ़ाती है। वह चित्र को देखकर कल्पना शक्ति एवं अपनी योग्यता के आधार पर बच्चे उससे कहानी के आधार पर शब्दों में सरल रूप में बताता है, जो कि पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशलों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी चित्र बच्चे को दिखा दिया जाता है, उससे बच्चा कोई भी कहानी या लेखन पूर्व गठित कर सकता है। दूसरा क्या है, यह क्रिया बच्चों के वर्णनात्मक कौशल को भी विकसित करती है। और संप्रेषण मतलब क्या हुआ, अपनी बात किसी के सामने रखना, संप्रेषित करना, उसी को संप्रेषण कहते हैं। देखिए आगे, की योग्यता को बढ़ाती है, जैसे गेंद से खेलता हुआ बच्चा, पैर पर चढ़ी हुई चिड़िया।
आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। चित्र को देखकर बच्चे प्रश्नों के माध्यम से कहानी निर्माण कर सकते हैं। जैसे बंदर ने टोपी का क्या किया, टोपी वाले ने बंदर को पत्थर क्यों मारा। यह क्रिया बच्चों में भाषाई विकास के साथ साथ सृजनात्मक, जिससे कुछ सीखने के लिए बच्चे को मिलता है, को भी बढ़ावा देती है। अब ये 3 पॉइंट लिख के इस प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं, जो कि प्रश्न था कि सालापुर बच्चे में कोई भी चित्र देखकर भाषाई विकास किस तरह से होता है। अब इन 3 प्रश्नों को लिख के इसका उत्तर दे सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। देखिए बच्चों को कहानियाँ क्यों अच्छी लगती है तथा कहानियाँ कितने प्रकार की होती है। देखिए बच्चे को जो है कहानी अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है और कहानी कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न आपको 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, इसको उत्तर किस तरह से देना है। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे को कहानी क्यों आकर्षित लगती है। देखिए कहानियाँ बच्चे को आकर्षक लगती है, इनको सुनने में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। एक चीज़ जानिए कि बच्चे में कहानी सुनाना, बच्चे को जो कहानी सुनाया जाता है उसमें बच्चे को सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है या भाषाई संबंधी विकास होता है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, सुनने में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। बच्चों को कहानियाँ तभी रुचिकर लगती है जब वह उनकी कल्पना के अनुकूल हो। बच्चे की कहानियों को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए बच्चे के अनुसार कोई भी कल्पना करने वाली कहानियाँ हो तो बच्चे को वह कहानी रुचि लगती है। देखिए कहानियाँ कितने प्रकार की होती है, वह हमका कहानियाँ 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? यथार्थ जीवन पर आधारित कहानियाँ, कोई किसी के जीवन पर आधारित कहानी। इस श्रेणी में प्राकृतिक पर आधारित कहानियाँ, विज्ञान संबंध कहानियाँ और प्रांतों में रह रहे बच्चों के बारे में कहानियाँ, बड़े होने से संबंधित कहानियाँ तथा वीर स्त्रियों और पुरुषों के जीवन पर आधारित कहानियाँ आती है। दूसरा क्या है? कल्पना शक्ति तथा फैंटेसी पर आधारित कहानियाँ। इस श्रेणी में परियों की कहानियाँ, लोक कथाएँ और संभव घटनाएँ से संबंधित पंचतंत्र की कहानियाँ, सुपरमैन या बैटमैन पर आधारित कहानियाँ आती है, जिसमें कल्पना शक्ति और फैंटेसी में यह कहानियाँ ये श्रेणी की कहानियाँ आती है। आइए तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा है विशिष्ट संस्कृति से संबंधित कहानियाँ, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आती है। इसके अंतर्गत पौराणिक गाथा, दंत कथा, महाकाव्य और लोक कथाएँ आती है। ऐसी कहानियों के कुछ उदाहरण हैं राम और सीता की कहानियाँ, जिसे रामायण कहते हैं, देवी देवताओं और राक्षसों के किस्से। इसमें विशिष्ट संस्कृति से संबंधित कहानियाँ में ये सब आती है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे, जो कि है कुछ उन कामों की सूची बनाइए जो कि आपको एक पालनकर्ता के रूप में करने होंगे, जिससे कि माता पिता आपके प्रति आश्वस्त हो सके और आप पर विश्वास कर सके। ये क्वेश्चन आपको लगभग 5 से 8 नंबर के बीच में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको यही प्रश्न बताएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। वहाँ पे आपको जैसे ही वीडियो डालेंगे वहाँ लिंक शेयर करेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छे वीडियो बनाने की। चलिए थैंक यू, जय हिंद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद।